अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केएसई 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और हम मार्केट की न्यू डायरेक्शन जो है हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था मार्केट ने क्या उस तरह से बिहेव करा कि नहीं करा। ठीक है, तो हमने मार्केट का बताया था, हमने अर्ली चार्ट हमने केएसई इंडेक्स का देखा था और हमने ये बताया था कि जो है क्योंकि इसमें एक रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पर हमने बोला था कि इंडेक्स जो है इस तरफ कहीं ईएमए 20 के पास अर्ली चार्ट के हिसाब से ये सपोर्ट लेगा और 45,800 45,700 के करीब एक रफ हमने एस्टिमेशन बताई थी। ठीक है, इंडेक्स आया, नीचे आया, ठीक है, और इसने 45,8 इसका जो लो था वो था 45,872। ठीक है, तो वही 45,800 के आसपास जो है ना इससे सपोर्ट ली, देन अगेन इंडेक्स ऊपर गया। हम लोग इसको इस वक्त 3 आवर्स की चार्ट पे देखेंगे क्योंकि इस वक्त सबसे सुटेबल चार्ट यही अभी फिलहाल हम लोग को लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं तो इस पे ज़्यादा क्लियर है हम लोगों को कि इंडेक्स अभी अपने अप ट्रेंड में है स्टिल, और यहाँ से इसने सपोर्ट लेते हुए फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट यहाँ ली 3 आवर्स चार्ट के हिसाब से, और फिर उसके बाद ये अगेन सपोर्ट लेता लेता फिर मजीद ऊपर गया। ठीक है, और अगर हम इसको एक अप्रोक्सीमेटली इस कर्व को ड्रॉ करें तो यही हो सकता है कि अगर इंडेक्स देखिए, इंडेक्स के पास अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर कल प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई तो इंडेक्स यहाँ से डायरेक्ट जाएगा 46,900 के करीब इंडेक्स पहुंच सकता है। ठीक है, 46,900 ये इसकी इंडेक्स की जो सबसे करीब रेजिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, और उसके बाद अगर इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड होता है तो इंडेक्स यहाँ पे कहीं 45,900 या 46,000 के करीब ये इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, जब तक ये इस तरह से अपने कर्व पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ये अपना न्यू हाई से न्यू हाई बनाता रहेगा। ठीक है, और जिस दिन इसने ये कर्व ब्रेक करा तो ये अपने नेक्स्ट कर्व के पास मूव करेगा और फिर देखना है कि उसने नेक्स्ट कर्व अगर ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट कर्व की तरफ ब्रेक होगा और फिर एक मतलब सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा हमारी ख़राब हो जाएगी। तो जब तक इस कर्व पे इंडेक्स ब्रेक नहीं होता, इंडेक्स इससे सपोर्ट लेता रहता है, तो ये न्यू हाई से न्यू हाई बनाता रहता है। इसीलिए इस वक्त 2 रिकमेंडेशन है। एक तो ये है कि शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मतलब एक शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं, जैसे लोगों ने यूनिटी में शॉर्ट सेलिंग करी और भी एयरलिंक पे शॉर्ट सेलिंग करी, बहुत सारे ऐसे चीज़ों में शॉर्ट सेलिंग करी है और वो फँस गए हैं। तो शॉर्ट सेलिंग जो अप ट्रेंड मार्केट होती है उसमें शॉर्ट सेलिंग रिकमेंड नहीं होती। ठीक है, इंडेक्स नहीं पता कितना ऊपर जाए, हो सकता है 46,900 भी ब्रेक कर जाए और मजीद अपनी जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 47,700 के करीब होगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरी बात, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेंगे कि अपना स्टॉप लॉस जो है, अपना एक देख लें जो मूविंग एवरेज का कर्व है उसको आप देखें, जो आपका सुटेबल चार्ट हो, टाइम फ्रेम हो, उसके हिसाब से आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएं और इसको ट्रेल करते रहें जहाँ पे मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि अब यहाँ पे इस वक्त मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि आप इस वक्त लॉन्ग इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं खेल सकते। मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए आप खेलें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मार्केट कितना ऊपर जाती है कोई गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पे आप लोग कुछ बाय करते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे सेल कर देते हैं, फिर वो सपोर्ट पे आता है, फिर वहाँ पे बाय करते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे सब आप सेल कर देते हैं, इस तरह करेंगे तो आप लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर जो है हम लोग बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई तो हम इस पे अप ट्रेंड में नहीं देखते। ये आपको एक फेक इंडिकेशन देगा, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया। ठीक है, एमएससीडी ने यहाँ पर एक आपको बाइंग सिग्नल दिया था और यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो कर्व था, यहाँ पे इसने भी एक इंडिकेशन दी थी कि इंडेक्स जो है ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर अपने मूविंग एवरेज 20 से। ठीक है, ये ईएमए 20 है, ब्लू वाला कर्व। तो हमने देखा कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये भी एक इंडिकेशन दिया था, और ये जो एमएससीडी है ये भी इंडिकेशन दे रहा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, और हमने अब ये देखा। ठीक है, तो अब हमने क्या ये देखा कि इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 46,900 के करीब होगा, और अगर इंडेक्स में कल प्रॉफिट टेकिंग हुई तो वो 46,000 की तरफ जा सकता है। 46 जी 46,000 और थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, उसके करीब जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने
इंडेक्स का 3 आवर्स पे हमने व्यू देखा। अब हम ये शॉर्ट टर्म हमने व्यू देखा। हम इस पूरी वीडियो में शॉर्ट टारगेट हम अपना बता रहे हैं, एक साथ एक बड़ा टारगेट नहीं बताते, ठीक है। रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म टारगेट हम बताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही होता है। अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म बात करता हूँ या एक वेरी लॉन्ग चार्ट देखता हूँ यानी मंथली चार्ट, ये इतना लॉन्ग पीरियड है कि इसमें हम रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखते हैं और हम इसमें इंडिकेटर्स देखते हैं, तो इस वक्त इंडेक्स कंटिन्यूसली बुलिश है, ठीक है। हम ये देखते हैं तो ये मंथली चार्ट का EMA 20 है और ये यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर चला गया, ठीक है। और अगर मैं MACD देखता हूँ तो MACD ने ये बाइंग जनरेट करी है और ये अभी इसने जस्ट फर्स्ट अपनी ग्रीन कैंडल बनाई है, ग्रीन बार बनाया है। इसका मतलब है इसमें मजीद गुंजाइश मौजूद है इंडेक्स का ऊपर जाने का। एक लॉन्ग पीरियड की मैं बात करता हूँ या मैं 2023 की बात करता हूँ, ठीक है। एक ब्रॉडर उसमें टाइम फ्रेम पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑसिलेटर देखता हूँ तो ऑसिलेटर ने भी बाइंग जस्ट इसने बाइंग सिग्नल दिया है, ठीक है। और RSI भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। स्टिल अभी जो है ना मंथली चार्ट पे ये कुछ 61 के करीब है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाले महीने हैं, अगर ये चार्ट एक्यूरेट बता रहा है और इस तरह से होता है तो आने वाले महीने जो है ये इंडेक्स मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है और 48,000 इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 48,000 के करीब होगी, ठीक है। यहाँ पर 48,200 और इस तरह से कई 48,000 आप एक रफ एस्टिमेशन लगा दें। यहाँ पे इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है एक लॉन्ग चार्ट के हिसाब से, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे हमने बता दिया कि 46,900 के करीब इंडेक्स जा सकता है अब, और लॉन्ग चार्ट के हिसाब से कुछ महीने के अगर हम देखें तो हो सकता है 48,000 को भी ये इंडेक्स अचीव कर ले। तो जिनके पास बहुत पुराने आइटम्स हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग होल्ड करें, तसल्ली रखें, और ये आपको एक बहुत अच्छा चांस दे रहा है कि आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी ब्रेक इवन पे निकल जाएं, जिनके पास बहुत हायर रेट में, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।